हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। हम लोग कर रहे थे सर्कल्स और आई होप सो आज थ्योरी के है ना बिहाफ पे लास्ट लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकली मैंने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो एक लास्ट थ्योरम है और एक लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। बस ये दो थ्योरी के बेसिस पर बचे हुए हैं। तो आओ थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं। और ये थ्योरम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फर्दर, जब तुम है ना क्लास 11th में, उस समय जब तुम जेई की प्रिपरेशन करोगे, है ना। अदरवाइज बोर्ड लेवल पे नहीं पूछते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, if a chord and a tangent if a chord and a tangent intersect externally then the product of segments of the chords chord is equal to square of length of tangent, square the length of tangent drawn from, ठीक है, sorry, from the point of contact, contact to the point of intersection, अच्छा। थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं चेंज कर सकते हम लोग, है ना। मतलब थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर कर सकते हो, बाकी स्टेटमेंट तो एज इट इज़ रखना पड़ेगा, है ना। तो क्या कह रहा कि इफ़ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, तो अब एक बार डायग्राम बनाते हैं तो होपफुली इसको समझ पाएंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा। मान लो ये टेंजेंट है, या चल यहाँ पे कॉर्ड बना लेता हूँ, है ना। ये कॉर्ड है ए बी, है ना, और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, मान लो ये टी हो गया, है ना, ये पी। दोनों टेंजेंट और कॉर्ड, मतलब जब कॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहे हो तब ये जाके टेंजेंट को पी पर मिलता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट तो हम पहले समझ चुके हैं कि पी से टी तक की जो है ना ये लेंथ है, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। और ये भी समझ चुके हैं जो कॉर्ड हैं उसके सेगमेंट्स क्या होंगे, पी और पी बी। तो अपने को इनफैक्ट क्या प्रूव करना है कि जो पी टी का स्क्वायर होगा, है ना, वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। मतलब ये वाली जो लेंथ है इसका स्क्वायर इनके सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये बात प्रूव करनी है, ठीक। तो अब गिवन क्या है अपने को वो लिख लेना तुम खुद से, है ना, कि एक कॉर्ड गिवन है और एक टेंजेंट गिवन है और दे आर इंटरसेक्टिंग एट पी, है ना। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर, ठीक है। मतलब किसी सर्कल के लिए ये कॉर्ड गिवन है और ये टेंजेंट गिवन है। ओके, तो थोड़ा सा एक काम करते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कि इस ए को मैं टी से ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। ए को टी से ज्वाइन कर रहे हैं और बी को भी टी से ज्वाइन कर देते हैं।
अच्छा, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी इन टू पी बी, तो ये वाली फील तो आनी चाहिए कहीं ना कहीं जो है, पी टी 2 बार आना चाहिए और वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तभी कुछ ऐसा बनेगा। और पी इन टू पी बी कुछ ऐसा है, और ऐसा करने के लिए हमें है ना सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो आता। तो दिस आई एम ट्राइंग हियर, है ना, कि ए से टी को ज्वाइन कर दिया और बी से टी को ज्वाइन कर दिया, तो अब 2 ट्राइंगल दिखे क्या तुमको, ठीक है। ए टी पी एक तो ट्राइंगल है, ए टी पी एक ट्राइंगल ये, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल, बी टी पी, है ना, बी टी पी, है ना। कुछ इनकी साइड्स जो हैं उनमें रिलेशन दिखा पाएँ। अब क्यों, देखो जो पी ए है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, पी बी इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, पी टी दोनों में आ रहा है ना, ठीक है, पी टी दोनों में आ रहा। तो अब तुम देखो ठीक है, हमने सीखा था कि जो टेंजेंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू अगर कोई कॉर्ड बना देते हैं तो ये जो एंगल होता है वो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल के इक्वल होता है। तो ये वाला देखो, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो क्या ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होना चाहिए? यस, होना चाहिए, ठीक है। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में P है तो अगर ये बीटा होगा तो ये बीटा हो ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तो बस इतना ही चाहिए ना कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। अब तीसरा एंगल बचा कौन सा, है ना, इसका ये वाला एंगल बच गया है तो इस पूरे को मैं गामा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका तीसरा एंगल ये बच गया है तो ये गामा हो जाएगा, है ना, ये गामा। थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 एंगल मान लो एक 60 और 70 है तो 2 का सम 130 हो जाएगा, तो थर्ड ऑटोमेटिकली दोनों का 50-50 हो जाएगा, है ना। ओके तो इस तरह से क्या देख पाए हम, सॉरी, ठीक है, कि ये जो ट्रायंगल है ना हमारे, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर टी आएगा, है ना, ए के करस्पॉन्डिंग टी आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग टी आएगा। ओके, ठीक है, ए टी पी, ए अल्फ़ा, तो अच्छा फिर बी के करस्पॉन्डिंग भी टी ही आ जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग भी टी ही आ जाएगा। ऐसे लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो ऐसे लिख लेते, चलो ए के करस्पॉन्डिंग तो पी लिख लेते हैं पहले, पी तो दोनों में आएगा ना, ए के करस्पॉन्डिंग टी हो गया। अच्छा, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में बी आएगा और इस वाले ट्रायंगल में वो टी हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो गए सारे, है ना, टी पी बी। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग टी हो गया और इस हाँ ए के करस्पॉन्डिंग टी हो गया, पी दोनों में है, यस, ठीक है, और इसमें टी तो इसमें भी, यस, सही, है ना। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो बहुत ही लिख देते हैं रेशियो। तो ए इस वाले में देखो तुम, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने, ठीक है, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड लिखूं तो पी टी आया। अब अल्फ़ा इक्वल किसके है, इस वाले एंगल के, तो इस ट्रायंगल में जाओ तो इसके सामने कौन सा है, पी बी है, पी बी है। फिर अब बड़े वाले में चले जाओ, क्योंकि बड़े वाले की साइड हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, है ना, तो ऊपर बड़े वाले की साइड लिखना है। अच्छा, ये पूरा एंगल गामा है तो इसके सामने ये पी ए है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। अच्छा, अब ये गामा इसके इक्वल है तो इसकी साइड क्या है, पी टी है, पी टी है, तो आई होप सो जो हम चाहते थे वैसा हो गया, पी ए इंटू पी वी आ गया, है ना। इतना ही प्रूव करना था तो ये तो कर लोगे, है ना। बस इतनी सी बात तुमको समझ होनी चाहिए कि ये जो एंगल है, ठीक है, जो टेंजेंट कॉर्ड के साथ बना हुआ वो उसके अल्टरनेट, ठीक है, सेगमेंट में एंगल के इक्वल होता है। ये वैसे लास्ट वाली क्लास में हमने थ्योरम प्रूफ भी किया था, है ना, ये वाला तो थ्योरम प्रूफ किया था, है ना। बाकी तो ये प्रूफ हो गया, इतनी सी बात है। इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं ना, इस पे 1-2
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना आई थिंक इजियर है, वैसे तो थ्योरम भी 2 ही लाइन तो था, 2 लाइन में प्रूफ हो गया। तो बट यू विल बी कंफर्टेबल व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन, तो इस बात का ध्यान रखें। वह है देखने से सिर्फ समझा जा सकता है, किया नहीं जा सकता। तो करके एक बार जब तक हम कंफर्म नहीं हो लें तब तक नहीं मानना चाहिए, और एक बार नहीं 2-4 बार कर लेना चाहिए। अच्छा तो आओ जरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। इन दी फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ। क्वेश्चन की समझ तुमको जल्दी हो सकती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरम अप्लाई करना है। तो फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पी ए बी, मतलब ये सीकेंट है। अब सीकेंट तो समझते हो, पहले दिन डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने कि जो सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर जाएगा वो सीकेंट हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 सेम पॉइंट पे कट कर जाएगा वो टेंजेंट हो जाएगा। तो उसने ये वाली डिस्टेंस बता रखी है, ये 3 सेंटीमीटर है ना, और ये वाली डिस्टेंस x सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी बता रखा है कि 5 से, मतलब जो टेंजेंट की लेंथ है वो बता रखा है। अपने से x पूछ रहा है, मतलब a भी बता दो कुल मिला के ये। तो बहुत ही आसान, जो अभी थ्योरम सीखा है इसी को अप्लाई कर दो तुम। क्या था कि PT स्क्वायर कितना होना चाहिए, PA इंटू PB होना चाहिए। तो PT कितना हो गया स्क्वायर, 25 हो गया। अच्छा PA देखो, PA ये हो गया, कितना हो गया 3, और PB कितना हो जाएगा 3 + x। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 25/3 हो गया, और इसको भी इधर ले आता हूँ तो -3 हो जाएगा = x। सब कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/3। आई होप तो समझ गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, हमारे सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, है ना। तो ये कह रहा है कि P, मतलब डायग्राम दिया हुआ है ना। क्वेश्चन ये है, वही लिख देते हैं। इन गिवन फिगर क्या कह रहा है, ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे देख लो, है ना। ये P A और B है, और ये T, ये क्या है T है। अच्छा ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और ये x है, और ये वाला 7 है ना, मतलब इतना x है, ठीक है, और ये कितना है 7 है ना। तो अपने को x बताना अल्टीमेटली, है ना, x क्या है बताना है। तो फिर से वही लगा दो तुम, तो PT स्क्वायर क्या होगा, PT स्क्वायर कितना हो जाएगा, PA इंटू PB हो जाएगा। अब PT स्क्वायर मतलब 144 हो गया। PA कितना है, x है, और ये कितना है 7 + x। तो मल्टीप्लाई कर लो और सबको उधर ले आओ, तो x² + 7x - 144 = 0। आई होप सो यू नो द क्वाड्रेटिक फैक्टर, है ना। ये तो आई थिंक 7th क्लास से जान जाते हैं। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, तो x² प्लस, है ना, आई थिंक 16 9 जा 144 होता है, यस। तो 16x आ जाएगा, -9x आ जाएगा, और -144 = 0। x कॉमन ले सकते हैं, यस, x + 16 हो गया, -9 कॉमन ले सकते हैं, x + 16 हो गया। तो x की 2 वैल्यू आ गई, -16 और 9, है ना। अब तुम खुद ही सोच लो, -16 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लेंथ है ना। तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती है, मतलब x क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। x कितना हो जाएगा, 9। आई होप सो समझ गए। ओके, तो ठीक है, एक और 2 करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ फिर से, है ना, डायग्राम दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर कह रहा, इन द गिवन फिगर कुछ दिया हुआ, कुछ मतलब 2 सिचुएशंस हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। डायग्राम दोनों के लिए सेम ही है कि मान लो
ये है हमारे पास, है ना, PAB, PAB और A है ये, ठीक। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये दोनों P यहाँ बना लो, चलो ये C है। अच्छा, सेंटर O है इसका, सेंटर O है, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूँ तो इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना, ठीक है। नहीं सॉरी, अच्छा ये सेंटर के थ्रू ही है, ओ हो सॉरी, ये सेंटर के थ्रू ही है, सेंटर के थ्रू बना लो। ओके, ये B है, ये A है और ये O है, मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। आई होप सो फिर ये भी रेडियस हो जाएगा, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, AP डिस्टेंस दे रखा है उसने, है ना, कि A से P तक का 20 दे रखा है, और C से P तक का दे रखा है 10 दे रखा है। तो अपने को रेडियस कैलकुलेट करके बताना, रेडियस कैलकुलेट करके बताना है। अब तुम देखो, ठीक है, ये CP दे रखा है और AP भी दे रखा है, तो हम इस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो PC स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो? PC स्क्वायर हो जाएगा PA इंटू PB हो जाएगा क्या? यस, PA इंटू PB हो जाएगा। तो PC तो पता है अपने को, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। PA 20 है तो इसकी हेल्प से PB आ जाएगा क्या? यस, तो PB यहाँ से मिल गया मुझे 5, ठीक है। आई होप सो इसमें तुम समझ रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो PB आ गया, तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस और ये डायमीटर ऐड कर दूं तो क्या AP के इक्वल हो जाएगा? यस, तो PA जो है वो किसके इक्वल होगा? PB प्लस 2R, है ना, डायमीटर ये होता है कितना, PA कितना है 20 है, PB कितना है 5 प्लस 2R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, है ना। आई होप सो समझ गया हो तुम, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है तो उसे आई थिंक उससे कर लेंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और ज़रा थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, है ना, कॉमन टेंजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। कॉमन टेंजेंट जो है वो बेसिकली दो तरीके का हो सकता है। एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाता है और दूसरा इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स बोलते हैं। मतलब फर्स्ट क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अच्छा इन शॉर्ट इसको DCT लिखा करते हैं। और सेकंड है इनडायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इन शॉर्ट इसको TCT लिखा करते हैं, है ना, TCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स। ये फर्दर तो JEE की हमने कहा प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर भी ये होता है, ठीक है। तो यहीं पे सीख लिया अच्छे से, है ना, तुम्हारे सिलेबस में है तो सीख लिया। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तुम मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा है और इनडायरेक्ट मतलब ट्रांसवर्स कौन सा है, तो वो बहुत ईजी है कि अगर जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर सेम साइड पर होते हैं तो फिर वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। और अगर सेंटर अपोजिट साइड पर है तो वो इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स है ना। मतलब ऐसे समझो कि मान लो एक सर्कल ये है मेरे पास, है ना, और दूसरा सर्कल ये है। अब मैं ये टेंजेंट बनाऊं तो ये दोनों के लिए कॉमन है, यस। अच्छा, इसका सेंटर मान लो C1 है और इसका सेंटर C2 है, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि दोनों ही सेम ही साइड पर है। तो ये वाला तो क्या है तुम्हारा DCT, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मतलब अगर सेंटर सेम साइड पर है तो फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, ये वाला देखो जैसे ये है और ये है, ये वाला भी टेंजेंट, सॉरी थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये वाला देखो ये टेंजेंट है, ठीक। तो ये वाले में ये सेंटर मान लो C1 है और ये सेंटर C2, तो क्या देख पा रहे हो
तुम जो टेंजेंट्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर हैं, तो ये वाला क्या है, TCT है, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक बार फिर से समझते हैं कि DCT का मतलब है सेंटर सेम साइड पर होना चाहिए, और TCT का मतलब क्या है, सेंटर्स जो है वो अपोजिट साइड पे होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, कि DCT का मतलब अगर कोई पूछता है तो जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर टेंजेंट के सेम साइड पर है, और अगर TCT पूछता है तो मतलब सेंटर्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर है ना। अब सवाल ये है कि इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, है ना, और लेंथ होगी क्या, तो आओ 1 बाई 1 सीखते हैं दोनों, है ना। पहले DCT और फिर TCT सीखते हैं। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये लिखना है अपने को, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ लिखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऊपर हम भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, लेंथ तो दोनों की सेम ही होगी ना। तो मान लो ये सर्कल है अपने पास, ये सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक। तो एक टेंजेंट तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, है ना, मान लो ये A है और ये B है। अच्छा, ऐसा ही नीचे बना सकते हो, यस, दोनों की लेंथ सेम होगी, लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, इसका सेंटर मान लो C1 है और इसका सेंटर क्या है, C2, इसका सेंटर क्या है, C2। अब तुम क्या करो, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू रेडियस बना रहे हो। अब तुम क्या करो, ये जो DCT है, मतलब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसी के पैरेलल एक लाइन बना दो, C2 से पास होती हो, इसी के पैरेलल। तो क्या ये 90 हो जाएगा, यस हो जाएगा, अगर इसी के पैरेलल बना दिया मैंने। अब C1 C2 को ज्वाइन कर दो, C1 C2 को ज्वाइन कर दो। अब तुम ये देख के बताओ, मान लो ये n है, कि अगर ये 90 है, ये 90, तो ये 90 है ये, तो ये क्या रेक्टेंगल है, यस। अच्छा, रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यस, मतलब जितना AB की लेंथ होगी सेम वही C2n की लेंथ होगी। तो मैं C2n कैलकुलेट कर लूँ तो AB आ जाएगा। अच्छा, ये 90 ही है, ठीक है। अच्छा, इतना रेडियस देखो कितना है, R1 है, ये वाला रेडियस पूरा ये कितना है, R1 है। अच्छा, ये वाला R2 है तो ये भी R2 है, तो क्या ये वाला जो C1n है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ C1n क्या R1 माइनस R2। अब इसमें R1 में भी ग्रेटर देन R2, लेकिन वो फॉर्मूले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, जो C1 C2 है, जो मतलब सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं D से डिनोट कर रहा हूँ। अब तुम देखो, क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो, यस लगा सकते हो। तो C1 C2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, C1n का स्क्वायर और प्लस C2n का स्क्वायर, है ना। आई होप सो सही लिखा है। तो C1n ये रहा, ठीक है, ये D स्क्वायर और ये C1n का मतलब R1 माइनस R2। अब ये हमने कहा ना स्क्वायर लिख रहे हैं, इसलिए R1 माइनस R2 लिखते हैं, R2 माइनस R1 तो कोई चेंज नहीं आता। तो तुम फार्मूला याद कर लेना, और यही AB है, तो ये AB स्क्वायर हो गया। तो क्या AB आ गया अपने पास, यस, AB कितना आ गया, रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। आई होप सो समझ गए। तो ये याद कर लिया, है ना, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, DCT की लेंथ, है ना, कितना आ गया, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और एक इस पर क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम TCT वाला बताते हैं, है ना, ठीक है। तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली एवरीथिंग इज, ठीक है, विजिबल। बस क्या है, तुम्हारी साइड से एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, बस इतना है। तो एक ये लिखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, द लेंथ ऑफ, अच्छा मैं DCT लिख रहा हूँ सीधे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, of two circles of radii 12 centimeter, of radii 12 centimeter and
एंड 4 सेंटीमीटर is 15. Find the distance, है ना, calculate the distance between their centers, है ना। मतलब क्या कह रहा, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सॉरी सर्कल से उनकी रेडियाई तो दे रखा है ना। तो अभी लिखा था हम लोगों ने, एक मान लो R1 हो गया अपने पास 12, अब मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, R2 हो गया 4, और वहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट ये भी दे रखा है, कितना है 15 है। अपने को डिस्टेंस बिटवीन सेंटर चाहिए, मतलब D चाहिए, है ना। तो अभी लिखा था हम लोगों ने लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आया था, हमने कहा मेमोराइज कर लेना चाहिए ना, पेपर में बच जाओगे कैलकुलेशन से। लेंथ ऑफ DCT है ना, वो कितना लिखा था हम लोगों ने, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 15 है, ठीक है। D² चाहिए ही चाहिए, R1 माइनस R2 करेंगे हम लोग तो 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर आई होप सो 225 होता है, और ये D² माइनस कितना हो जाएगा, ये 64 है ना, 64 आई थिंक का, 12 माइनस ये 64। तो इसको इधर ले आते हैं तो D² हो जाएगा 225 प्लस 64, आई थिंक दिस इज 289। तो D की वैल्यू कितने आ गई, 70, है ना। अब तो तुम इस तरह का कोई क्वेश्चन आ तो कर ही लोगे उसमें, तो अगर उस कह देता कि टेंजेंट का लेंथ कैलकुलेट करो तभी यही काम करेगा, है ना। तो सेम थिंग विल हैपन। तो आई थिंक यू शुड रिवाइज दिस एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यू शुड मेमोराइज दिस, है ना। टेंजेंट की लेंथ तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो तो डायग्राम वायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वैसे सब्जेक्टिव में भी आई होप सो लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी एक बार है ना डायग्राम बना दोगे, थोड़ा सा सामने वाले को, देखने वाले को अच्छा लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, TCT। तो ये देखो, मान लो ये एक सर्कल ये है मेरे पास, है ना, और दूसरा सर्कल ये अच्छा, ये टेंजेंट बना लेता हूँ, ये मान लो कॉमन टेंजेंट है दोनों पे, ये A हो गया और ये B हो गया। अच्छा, इसका सेंटर C1 लिख देता हूँ फिर से, और इसका सेंटर मान लो C2, ठीक। अब ये 90 होगा, इसमें तुमको कोई है ना मतलब सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि ये 90 होगा। तो बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग कि, है ना, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छा, लेंथ तो चाहिए, तो C1 C2 को कर लेता हूँ मैं ज्वाइन, और ये फिर से मान लेता हूँ D, ये मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अच्छा, मुझे ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने, इसको प्रोड्यूस कर लिया और यहाँ पर इसी के पैरेलल लाइन बना दी, है ना। अच्छा, अगर पैरेलल बना दिए तो ये 90 है, ये 90 हो ही जाएगा, ठीक है। फिर ये भी 90 हो गया, तो ये रेक्टेंगल बना क्या, यस। तो जो AB है, AB इसको नाम N दिया था हम लोगों ने, चलो फिर से N ही लिख रहा हूँ। C2 N के इक्वल होगा, और यही लेंथ ऑफ T होगा, है ना, यही लेंथ ऑफ TCT हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ज़रा देखो, ये रेडियस मान लो R1 है, ये R2 है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा क्या, यस, ये R2 हो जाएगा, है ना, ये R2 हो जाएगा। अब कुछ बचा नहीं, ये देखो 90 डिग्री है, जैसे ही 90 डिग्री दिखे, पाइथागोरस थ्योरम तुमको समझ आ ही जाना चाहिए। तो C1 C2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो C1 C2 को D लिखा था हम लोगों ने, चलो लिख देते हैं एक लाइन, C1 C2 का स्क्वायर, ये C1 N का स्क्वायर और प्लस C2 N का स्क्वायर। अब C1 C2 D है, D स्क्वायर होगा, और C1 N R1 प्लस R2 होगा। अब की बार, पिछली बार R1 माइनस R2 था, और ये
ए बी है, ये ए बी है, तो ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास, कितना आ गया, रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब अगर तुमको कभी कन्फ्यूजन हो कि मान लो ट्रांसवर्स वाले में R1 माइनस R2 था या R1 प्लस R2 था, डायरेक्ट वाले में R1 माइनस R2 था, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा सा कि ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ हमेशा कम होगी डायरेक्ट से, वो यहाँ से दिख भी रहा, क्योंकि डी तो दोनों में सेम ही था, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों में डी ही लिखा था हमने। अच्छा, एक में R1 माइनस R2 किया था और यहाँ R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 तो R1 माइनस R2 से ज़्यादा होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, डायरेक्ट वाले से कम होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रांसवर्स में वाले में R1 प्लस R2 होना चाहिए और डायरेक्ट वाले में R1 माइनस R2 होना चाहिए। आई होप सो समझ गए हैं इस बात को। एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। तो कुछ और बातें यहाँ से समझ सकते हो ऐसे, ठीक है शायद, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। तो टू सर्कल्स कह रहा है, टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए बी, सेंटर्स ए बी आर ऑफ रेडियाई, आर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर respectively. If AB is 15 centimeter, find the length of transverse common tangent. The length of TCT, है ना, बहुत ही आसान, ठीक है, मतलब वो अब डायग्राम उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो बना देते हैं, है ना। ये कह रहा है कि ये सेंटर्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। TCT की लेंथ चाहिए तो वो अभी हम लोग लिखा था, मान लो इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं, तो ये AB हम लोगों ने लिखा था D होगा, और ये दे रखा है क्या, यस AB दे रखा है, कितना है 15 है, R1 6 है, R2 3 है, तो PQ लिखा था हम लोगों ने, कितना था, रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना। अब D तो पता ही है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर माइनस R1 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 हो गया। थोड़ा अंदर ही सिंप्लीफाई करते हैं, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो एक तो आएगा 15 प्लस 9, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाया मैंने, और एक आएगा 15 माइनस 9, मतलब ऐसा इसलिए क्या है, थोड़ा रूट अगर आए तो ईजिली आ जाए। अच्छा, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट 24 हो जाएगा, ये मतलब 24 होगा, और 15 माइनस 9 6 हो जाएगा। अच्छा, 24 को तुम 6 इंटू 4 लिख सकते हो, तो एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो PQ की लेंथ आ गई 12, ठीक है। चाहो तुम इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करके देख लो, वो ज़्यादा आएगा इससे, है ना, वो तो आना ही चाहिए, है ना, उसमें तो कोई संदेह तुमको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो समझ गए हैं। थोड़ी सी बात और समझ सकते हो कि अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, जैसे ये और ये, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल सेम हैं, तो ये जो ट्राइंगल्स हो जाएंगे वो सिमिलर भी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मतलब अगर इस पॉइंट को मैं T कह देता हूँ तो सिमिलरिटी लगा लेना, फिर अगर कोई क्वेश्चन बन जाए इस पर। तो वैसे तो एक क्वेश्चन है, चलो कर देते हैं, आओ करते हैं। ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर AC इज in the given figure AC is transverse common tangent, TCT, है ना। two circles with centers P and Q, with centers P and Q, P और Q सेंटर्स हैं, एंड ऑफ रेडियाई
6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है ना। गिवन दैट AB is 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट PQ, तो डायग्राम बना हुआ है तो बना लेते हैं पहले तो, है ना, ताकि देख पाएँ इस बात को, समझ पाएँ। ये कह रहा कि सेंटर्स PQ हैं, है ना, इनके सेंटर्स क्या हैं, P और Q। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना रखा है, थोड़ा डायग्राम, है ना, इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बट यू नीड टू सपोज, है ना, दिस इज TCTA एंड दिस इज C, और ये पॉइंट उन्होंने B मार्क कर रखा है, तो इतना कर लेते हैं हम लोग भी। अब पूछा क्या है देख लेते हैं भैया, है ना, PQ पूछा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछा है। कुल मिला के क्या क्या दे रखा है, एक तो रेडियस दे रखा है, चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, है ना, ये 6 हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, है ना। और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है, रेडियाई 3 सेंटीमीटर, नहीं और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एक बात तो हमने कहा, अभी कहा था कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। अब थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, तो लगा लेते हैं, ये वाला एंगल लो और ये वाला ट्रायंगल लो, तो इसके सामने PA, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसको इक्वल किसके है, इसके इक्वल है, तो इसके साइड क्या आएगी, QC आ जाएगा, QC आ गया। अब ये ट्रायंगल हमने ऊपर लिया था तो इसी को लेना पड़ेगा ऊपर। अब 90 के सामने इसमें कौन सा है, B है, और AB दे रखा था, AB दे रखा था, ओ हो AB दे रखा है, ओ हो, अच्छा AB दे रखा है, ठीक है, AB दे रखा है, AB मार्क कर दो, ये नहीं ध्यान गया हमारा, सॉरी, है ना, AB। अच्छा, PB अपॉन ये BQ हो गया, है ना, ये कि सॉरी 90 के सामने इसका, हाँ यस, BQ हो जाएगा, BQ हो जाएगा। और इसका लिखते हैं अगर ये वाला, ठीक है, अब बचा कौन सा, ये वाला, तो ये AB आएगा, और ठीक है, इसका BC आएगा, ये BC आएगा। इतनी बातें हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या भैया कुछ निकाल पाएंगे इसमें से हम, जो कैलकुलेट कर पाएँ। हमको PQ की लेंथ चाहिए, हमें TCT दिया हुआ है विद सेंटर्स PNQ, रेडियस 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इट्स ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, तो PA ये तो पता है अपने को 6 है, ये 3 है, और PB अपॉन QC, इनमें से कुछ भी हमको नोन नहीं है, PB अपॉन QC कुछ नोन नहीं। अच्छा, ये आ जाएगा, ओ हो, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो PB तो आ जाएगा। PB कितना हो जाएगा, ये 8 है, 10 आ जाएगा। ओ बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो PB तो दिया हुआ है, तो 10 है अपॉन BQ, है ना, BQ ही अननोन है, फिर आ ही जाएगा। तो BQ यहाँ से निकल आएगा क्या, ये 2 हो गया, तो BQ की वैल्यू आ गई 5 आ गया, है ना। बस अब तुमको तो PQ चाहिए था, तो PQ का मतलब PB और प्लस BQ दोनों को ऐड कर दो, तो PB तो है ही है अपने पास, 10 + 5 कितना आ गया, 15, है ना। आई होप सो समझ गए, प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट हो। ये दिया था, इस पर थोड़ा ध्यान हमारा नहीं गया, तो ये दिया था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अच्छा, हमारी नीड बस यही बची थी, तो वो सिमिलरिटी यूज कर लिया हम लोगों ने। तो आई थिंक यू शुड डू ना ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हमने लगभग 5 लेक्चर्स कर लिए हैं, और काफ़ी कुछ हमने, मतलब जितना भी पार्ट था सीकेंट और टेंजेंट का कवर कर लिया है। थ्योरेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, स्टिल वी डू सम क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। और आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन जो भी, है ना, सुटेबल लगेंगे उतना कर लेंगे।
रेस्ट तुम इतना कर सकते हो, और आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बस ये है, कंडीशन ये है, ठीक है, इनको सही से पढ़ना चाहिए, इनको सही से पढ़ना चाहिए, मतलब इन्हें अच्छे से किया जाए, पहले अपनी बिहाफ पे किया जाए, अपनी सी किया जाए, ये सबसे मेन ज़रूरत होगी, है ना। ठीक है, तो अब मिलते हैं, थैंक यू।